वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 29 नवंबर 2022 और 29 नवंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो आज 29 नवंबर टुडे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो एक बार लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस वीडियो के डिस्कशन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह चाय के प्याले के साथ मात्र 15 मिनट की मेरी डेली क्लास आपको 7 बजे लाइव क्लास मिलती है। पूरे आनंद के साथ मेरी क्लास का आनंद लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। 5 वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है पुर्तगाल। किस शहर में आयोजित 34वीं अंडर-13 राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में निशांत और तन्वी ने खिताब जीता? ये है लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना ने संयुक्त HADR अभ्यास समन्वय 2022 किस शहर में शुरू किया? ये किया है आगरा शहर में। 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ एक बार फिर विश्व नेताओं की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो ये है अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। भारत ने 23 नवंबर 2022 को किस देश में आयोजित हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की बैठक में भाग लिया? तो ये बैठक हुई थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। किस देश ने दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की? ये की है यूरोप देश ने। और ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली ने कौन सा स्थान पे है? तो IIT दिल्ली है 29वें स्थान पर है। और किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया? ये किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। क्विज भी आपको मैंने टेलीग्राम पर दे दी और PDF भी मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दी है। तो शाम को 7 बजे मेरी क्लास आती है जिसमें राजस्थान के प्रमुख मंदिरों को आपको कल मैंने एक टॉपिक क्लास दे दी। कुछ बचे हुए क्वेश्चन और हैं तो आज शाम को भी आपको कुछ मंदिर की ही क्लास मिलेगी। तो बचे हुए क्वेश्चनों की आज हम शाम को चर्चा करेंगे। तो एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करते रहना। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन। USIC इंटरनेशनल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय टीम का दबदबा रहा। इसका आयोजन कहां पर किया गया? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। USIC इंटरनेशनल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में क्या है? भारतीय टीम का दबदबा रहा, जिसका आयोजन किया गया जयपुर के अंदर। कहां पर किया गया था? इसका आयोजन जयपुर के अंदर किया गया। देखो पूरी डिटेल। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने 21 नवंबर से 25 नवंबर, कब से? 21 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2022 तक जयपुर में खेली गई USIC इंटरनेशनल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अपना दबदबा कायम रखा। और भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 14 पदक जीते, जिनमें से 6 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जयपुर में ये खेली गई जो है चैंपियनशिप है उसमें भारतीय टीम का दबदबा रहा और टोटल इसमें 14 पदक जीते और 21 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखो। भारतीय मुक्केबाजों ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ने क्या है मुक्केबाजी से संबंधित यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीते हैं। देखो पूरी डिटेल। भारतीय मुक्केबाज विश्वनाथ सुरेश ये पुरुष हैं, वंशज ये भी पुरुष हैं, और देविका घोरपड़े ये महिला है, ने 25 नवंबर 2022 को ला नुसिनिया स्पेन में IBA अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ युवा पुरुष और महिला विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीते। यानी कि ये 3 खिलाड़ी हैं। एक तो है विश्वनाथ सुरेश, दूसरा है वंशज और तीसरा है महिला खिलाड़ी देविका घोरपड़े। इन तीनों ने क्या है स्वर्ण पदक इसमें जीते।
और IBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 है, जो 14 नवंबर से 27 नवंबर तक इसका स्पेन में इसका आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक इसका स्पेन में आयोजन किया गया और इसमें इन तीनों ने क्या है, स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कनाडा ने किस देश को हराकर पहला डेविस कप खिताब जीता है? कनाडा ने किस देश को हराकर पहला डेविस कप खिताब जीता? तो वो हराया है ऑस्ट्रेलिया को। किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। देखो, कनाडा ने पहली बार डेविस कप टेनिस खिताब जीतकर अपने नाम कर लिया, यानी कि कनाडा ने पहली बार डेविस कप खिताब जीता है, क्योंकि जब भी कनाडा ये चैंपियनशिप ये खिताब ये टूर्नामेंट का चलता है तो कनाडा उसमें क्या है, सेमीफाइनल में या फाइनल में आकर क्या है, ये पीछे रह जाता है, हार जाता है। तो अब की बार पहली बार क्या है, कनाडा ने ये डेविस कप का खिताब जीता है। कनाडा ने 109 साल पूर्व पहली बार डेविस कप में हिस्सा लिया था और फाइनल में 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को रहा है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, 28 बार की चैंपियन है और इसको क्या है, हरा दिया। और दुनिया के 6ठे नंबर के खिलाड़ी फ्लेक्सिक अगुर एलिमसी ने दूसरे एकल में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनाउर को 2-0 की अजय बढ़त दिला दी है। ये आपको ध्यान रखना है कि कनाडा ने पहली बार डेविस कप का खिताब जीता, किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर ने 74वां स्थापना दिवस कब बनाया है? राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC क्या है? NCC ने 74वां स्थापना दिवस कब बनाया? वो बनाया है 27 नवंबर को। कब बनाया है? 27 नवंबर। देखो, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने 27 नवंबर 2022 को अपने स्थापना दिवस की 74वीं वर्षगांठ बनाई है और NCC दुनिया का सबसे बड़ा वृद्धिधारी युवा संगठन है। NCC दिवस नवंबर महीने के चौथे रविवार को बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा ये वृद्धिधारी युवा संगठन है और NCC की स्थापना 15 जुलाई 1948 को नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई और अब की बार 27 नवंबर को इसका 74वीं जो वर्षगांठ बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन ने ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत कौन सा पुरस्कार जीता है? ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन ने ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत कौन सा पुरस्कार जीता? वो जीता है स्वर्ण पुरस्कार। कौन सा जीता है? स्वर्ण पुरस्कार जीता है। देखो, पूरी डिटेल ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। पंचायती राज मंत्रालय के ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट, इसका नाम क्या है? ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन ने ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट श्रेणी के तहत स्वर्ण पुरस्कार जीता है। और 26 नवंबर 2022 को जम्मू में ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा MOPR के संयुक्त सचिव हैं श्री आलोक प्रेम नागर को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि 26 नवंबर 2022 को जम्मू में जो ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसके दौरान क्या है, केंद्रीय मंत्री अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा श्री आलोक प्रेम नागर को ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसमें ध्यान रखना, इन्होंने ये स्वर्ण पुरस्कार जीता है। छठा क्वेश्चन, 2023 गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? देखो, अभी आने वाली है 2023 और 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? पिछली बार आपको पता है 2 साल से अब की पिछली बार कोविड-19 की वजह से क्या है, हमारे देश में जो है दूसरे देशों के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में नहीं आए, उनको नहीं आमंत्रित किया गया। लेकिन अब की बार क्या है, मिस्र के राष्ट्रपति, किसके? मिस्र देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में 26 जनवरी को इनको निमंत्रण दिया गया है। देखो, विदेश मंत्रालय ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यह पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। तो ये पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति को पहली बार भारत के गणतंत्र दिवस पर ये मुख्य अतिथि होंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अल सीसी को औपचारिक निमंत्रण भेजा है, यानी कि इनको निमंत्रण भेज दिया है, इनको जो है ये निमंत्रण भेज दिया। अब उसके बाद में अब ये क्या है,
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय नौसेना के द्वारा तीसरा सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत इक्षक किस शहर में लॉन्च किया गया है? भारतीय नौसेना के द्वारा तीसरा सबसे बड़ा सर्वेक्षक पोत इक्षक, इसका नाम याद रखना है। इक्षक किस शहर में लॉन्च किया गया? ये किया गया है बेंगलुरु में। किस शहर में लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु शहर में। देखो, नहीं बेंगलुरु नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई शहर में लॉन्च किया गया। ये ध्यान रखना, भारतीय नौसेना के द्वारा तीसरा सबसे बड़ा पोत है इक्षक है, वो किस शहर में लॉन्च किया गया? चेन्नई शहर में लॉन्च किया गया है। देखो, भारतीय नौसेना की ताकत में और ज़्यादा इजाफा हुआ है। किसकी सेना में? नौसेना में। दरअसल चेन्नई के कट्टुपल्ली में दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लाइंग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल M.A. हम्पी ओली की उपस्थिति में सर्वेवेल्स इक्षक को लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि तीसरा जो इसका नाम है इक्षक जो लॉन्च किया गया, कहाँ से? चेन्नई के कट्टुपल्ली से लॉन्च किया गया। और भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 4 बड़े सर्वेक्षण पोत के प्रोजेक्ट के तीसरा पोत है ये। 4 बड़े बनाए गए हैं, उनमें से तीसरा पोत है जिसका नाम है इक्षक। इसकी लॉन्चिंग मील का एक पत्थर साबित होंगी। ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। अगला, किस महिला पैरा ओलंपिक विजेता ने निक्षय पहल की राष्ट्रीय दूत नियुक्त किया है? किस महिला पैरा ओलंपिक विजेता ने निक्षय पहल की राष्ट्रीय दूत इनको नियुक्त किया? और वो है दीपा मलिक। कौन है? दीपा मलिक। देखो पूरी डिटेल, भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने निक्षय मित्र पहल की राष्ट्रीय राजदूत बनकर क्षय रोग यानी कि टीबी उन्मूलन अभियान को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया है। किसने? ये भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता है दीपा मलिक ने। इसमें क्या है, इसने निक्षय क्षय मित्र पहल के लिए इन्होंने अपने समर्थन देने का संकल्प लिया। और मलिक ने क्या है, पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार से ये सम्मानित हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये बताया कि निक्षय की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और जो है दीपा मलिक है उसको पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो इंडिया 2023 13 से 17 फरवरी 2023 तक किस शहर में इसका आयोजन किया जाएगा? एरो इंडिया 2023 का जिसका आयोजन है वो 13 से 17 फरवरी 2023 का इसका आयोजन है वो किस शहर में किया जाएगा? बेंगलुरु शहर में। किस में? बेंगलुरु शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। देखो, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 27 नवंबर 2022 को घोषणा की कि द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु के येलंकावायु सेना स्टेशन में इसका आयोजन किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच में बेंगलुरु के सेना स्टेशन इसका आयोजन किया जाएगा। और ये एरो इंडिया का क्या है? 14वां संस्करण होगा। कौन सा होगा? या तो कई बार आपसे शहर पूछ लिया जाएगा, या इसकी डेट पूछ ली जाएगी, या इसका संस्करण पूछ लिया जाएगा। ये इतनी बात आपको याद रखनी है। और भारत में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 मुख्य रक्षा संबंधी इनके प्रदर्शनी है। एक तो है एरो इंडिया शो और दूसरा है वायुसेना के लिए दूसरा डिफेंस एक्सपो। ये मैंने आपको बताया था, डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जा चुका है और अब ये एरो इंडिया शो है जो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में देश का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण व परीक्षण केंद्र स्काई रूट स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में देश का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण व परीक्षण केंद्र स्काई रूट स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। देखो, तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री के.टी. रामाराव ने 25 नवंबर की घोषणा की कि राज्य में देश का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण और परीक्षण केंद्र स्काई रूट स्थापित किया जाएगा। और ये हैदराबाद में स्थित स्टार्टअप टी हब ने 18 नवंबर को भारत के पहले निजी रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया था। ये भी मैंने आपको बताया था कि 18 नवंबर को क्या है कि इसरो के द्वारा क्या है निजी रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्काई रूट स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? तेलंगाना के राज्य में। अब देखो, पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था?
इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 की शुरुआत किस शहर में हुई? ये हुई है नई दिल्ली में। बस मान के चलो 4 विद्यार्थियों ने इनके आंसर दिए हैं, बाकी किसी भी विद्यार्थी ने आंसर नहीं दिए, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैं कल से आपके लिए बंद कर दूंगा, क्योंकि आपके लिए फ़ायदा है। मैं क्वेश्चन क्यों देता हूं? ताकि आपको रिवाइज हो सके। क्विज भी आपको टेलीग्राम पर मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली मिलता है, फिर अभी मंथली आपको वीडियो मिलेगा। तो पीछे मैं आपको क्वेश्चन क्यों देता हूँ? ताकि आपको क्वेश्चन साथ साथ में सारे याद हो सके। तो आपके लिए ये ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, फिक्की के द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? राजेश जोशी, राजेंद्र पंवार, संजय मल्होत्रा, सुरेश पटेल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो आपके लिए यश डोज क्या थी। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये है भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति के द्वारा इनका निलंबन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो वो है न्यायपालिका। और संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 15 में। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ये है अनुच्छेद 17 में। इन यस्ट डोज में आपको डेली देता हूँ, मान के चलो 2 या 3 विद्यार्थी ही इनके जवाब देते हैं। कोई भी विद्यार्थी इतने साथ अभी भी मेरे साथ जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, कोई भी विद्यार्थी लाइव तो लगातार वो डेली मेरी क्लास के साथ बने रहते हैं, लेकिन इनके जो 2 या 3 विद्यार्थियों ने इसके शानदार तरीके से जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? और संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इन चारों क्वेश्चनों के शानदार तरीके से आपको जवाब देने हैं। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करना। पूरे आनंद के साथ आपको क्लास मिलती है। सुबह बस 15 मिनट की क्लास चाय के प्याले के साथ। सर्दी का मौसम है, आराम से बिस्तर में बैठकर आप आराम से 7 बजे उठकर मेरी क्लास देख सकते हो। उसके बाद में आपको 8 बजे राजस्थान करंट जो नानक क्लासेस पर आपको डेली लाइव क्लास मिलती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।